एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कृपा की और धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दी होई मेहर धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दा सदका आप संगत दे चरनां विच बैठ के सतगुरु जी ने जितनी कुछ सूझ बख्शी है जिवें पहला भी बेनती की सी कि इस बार जो आपां अरदास धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी खजूरी विच खलो के करने हैं उस संबंधी कुछ विचारां आप नाल सांझियां करनियां ने। हजूर दे अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने कीता है सरवण आओ करो कृपालता साध संगत धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी
आप बख्शिश कृपा मेहर करके विच वरतो। आप ही गुरमत दियां विचारां कृपा करके करा लैणियां। साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक धर्म दे अंदर अपने इष्ट दे चरनां विच खड़े हो के मनुख अपने अंदर दी वेदना प्रार्थना रूप अंदर, बेनती रूप अंदर जां प्रेर दे रूप दे अंदर प्रगट कर दे। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे इस घर दे अंदर हजूर ने सारी अमृत गुरबाणी दे अंदर मनुख नूं एक गल चंगी तरह समझा दिती है कि जे तू अपने जीवन दे विच कुछ कमाई करनी चाहना ते केवल एक अकाल पुरख सतगुरु दे चरनां विच अरदास करन दी जुगत सिख ले। ते जे तू मालिक दे चरनां विच अरदास करेगा ते तेरी अरदास स्वीकार होवेगी। ते असी अक्सर ये शब्द अपनी जिंदगी विच दिन विच कई बारी वरतने हैं। चाहे कोई साडा दुनियावी कारज रुक जाए ते आपां शब्द वरतने हैं, गुरु चरनां विच अरदास करो। जे किते शरीर नूं रोग लग जाए तां भी साडे मुख ते ये शब्द आउंदा है कि सतगुरु दे चरनां विच जोदड़ी करो। जे किते संसार दे अंदर कोई तरक्की कोई पदवी दी लोचा होवे ते फिर भी असीं ये शब्द वरतने हैं कि गुरु चरनां विच अरदास करो। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी तो आरंभ करने। असल विच अरदास जिहड़े ने वो केवल इस जबान दे शब्द नहीं, शब्द असी वरतने जरूर हां। गुरमुख विद्वान कहंदे ने अरदास साडी आत्मा दी बेबलता है, अरदास साडी अंदर दी तड़प है। ते ओ तड़प ओ बेबलता जिहड़ी मालिक दी खजूरी विच जाके सुनाई दे ते मेरा मालिक ओदे चरनां विच जीव अरदास करे, हे पिता, ते इस दे अंदर दी आवाज सुन के ओ मेरा मालिक एदी बेनती सुन के किवाड़ खोल के आ मेरे पुत्र तेनू की लोड़ पैगी अगों जवाब दे दे। कदी तके उस अंदर दी अरदास दे कुछ नमूने धन गुरु रामदास जी दे अमृत बचन असी पढ़ने हैं। हजूर कहने कदी अंदरों अरदास करन दा वल आ जाए, अगे चल के अर्ज करनी है भावें कीती भी सिखे अरदास दे अर्थ की नहीं। सिख मत अंदर अरदास जीव कदों तो करदा है। धन गुरु रामदास कहते हैं हो ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया, तको अंदर दी अरदास। धन गुरु रामदास कहते ने हे मेरे मालिक जी मैं तेरे दर दा ढाडी हाँ ते हे कृपालू मैं तेरे चरनां विच आया वां। ते कहते ने जदों मैं अपने हिरदे नाल जुड़ के बेबल हो के अरदास कीती ते मालिक ने अंदरों आवाज दिती, आ सजना तू केड़ी पुकार लेके आए? कह लगे खो ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया। हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया, हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया। ਇਹਦਾ मतलब कि किते ये अरदास सुनी जा रही है ते अगों उत्तर भी मिलता पे। अज सवेरे हुक्म सी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विचों भगत नामदेव जी का सिर्फ अर्ज कर लगा आरंभ विच के अंदरों टिक के आत्मा नाल भिज के कदी पुकार करी ते कदी लफ्ज केवल दोहरान तक नहीं, अंदर दी पुकार मालिक दे दरवाजे नूं खड़कांदी। साहिब दे अमृत बचन सन सवेरे के पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। कह लगे नाचंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे कन्ना, तर
करक नाचा केशवा बचौनी अईए मैये एक आन जियो। हुण अगे शब्द तको किते भगत नामदेव जी दे अंदर दी वेदना कहन लगे मालिक जी पिंडी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। कहंदे ने जिवें खूह दियां टिंडां पानी नाल भरियां जांदियां ने उत्ते आके खाली होईयां गेड़ा फिर बज गया फिर खूह विच गईयां ते भरियां बाहर आईयां फिर खाली हो गईयां। खूह दियां टिंडां दी तरह मेरे मालका पता नहीं किन्ने कु संसार समुंदर दे अंदर जन्मां दियां टुबियां मारियां ने अज अखीर ते तेरे दर ते डिगा वां तू मेरे ते रहमत कर दे। जे धन गुरु रामदास कह रहे ने कि हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया ते भगत नामदेव कह रहे ने हकीकत ते सिखा कदी तू अंदरों टेक के बेनती कर कि पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। ते अगो आवाज आउंदी है तू कौन रे तू कौन है जिन्हें मेरे घर दे बूहे नूं खड़काया तू कौन रे। भगत जी कहंदे ने मैं जी हे मेरे मालिक तुसी मेरे तो पुछदे हो किन्ना कु अंदर जुड़िया होवेगा कि अरदास करन वाला अरदास विच खलोता होया जोदड़ी करदा होया अपने मालिक दे नाल केवल अपने लफ्ज नहीं दोहरा रहा अगों मालिक ओदी कीती अरदास दा उत्तर भी दिंदा पे। तू कौन रे कहन लगे मैं जी नाम। फिर कहंदे ने खो जी हे मेरे मालिक जी जे तू पुछ लिया कि तू कौन है तेरे आउण दा मकसद की है एक किरपा कर मेरे ते आला ते निवारना जम कारण। हे मेरे मालिक मैनू जमदूत दे दुख तो ते संसार दे झमेलियां तो बचा दे मैं भटक भटक के तेरे दर ते अरदास करन आया। ध्यान दिया जे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने अरदास कर अंदरों टेके। भाई कान सिंह नाभा जी होरां ने महान कोश विच अरदास दे दो अर्थ कीते ते करीब करीब सिख विद्वानां ने उन्हां अखरां नूं ही अपनाया होया। अरदास संबंधी कुछ कु विद्वानां ने लिखिया जरूर है। पहला शब्द भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी कहंदे ने अरदास दा अर्थ की भावां बाणी विच शब्द बेनती भी आया अरदासे भी आया बेनंती भी आया पर जदों आपां साहिब दे चरनां विच झुकने ते कहने अरदास करिए उन्हां ने कह लगे अरदास शब्द पहला अर्थ करदे ने ये फारसी दा है। कह लगे ये शब्द असल विच अर्ज दाश्त ये ओदा संखेपिया होया रूप है अरदास। फिर भाई कान सिंह नाभा एदा संधि छेद करते ने कि पूरा शब्द फारसी दा है अर्ज दाश्त। कह लगे जदों एदा संधि छेद करिए ते शब्द बन गए अर्ज दाश्त। अर्ज दा अर्थ है बेनती ते दास दा अर्थ वो करते ने रखना या पेश करना। जिन्हों धन गुरु नानक साहब ने एक शब्द वरतिया तिलंग राग विच ते आरंभ विच ही कहने यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर घोष उन करतार। कहने हे मेरे निरंकार करतार मैं तेरे चरना विच एक बेनती करना आ ते कन दो दे के अपने गोश नूं दे के मेरी अरदास नूं सुनी। ਇਹਦਾ मतलब कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे चरना विच आए सिखा तेरी अरदास मालिक सुनदा पे। वो कह रहे ने अर्ज दा अर्थ है बेनती दास दा अर्थ है पेश करना ते अरदास दा अर्थ हो गया अपने अंदर दी वेदना अपने अंदर दी तड़प अपने अंदर दी बेबलता अपने गुरु दे चरना विच रख दे। वो कहते ने ये फारसी दा शब्द है ते दूसरे कुछ विद्वानां ने इहदे अर्थ कीते ने कि ये संस्कृत दे दो अखरां दा सुमेल दो शब्दां दा। कहन लगे अर्ध्यंग आस ਇਹਦਾ अर्थ वो करते ने कि मंगण की एक क्रिया मंगण का एक तरीका मंगण की जुगत भावें संस्कृत का कोई शब्द मने ते भावें कोई फारसी का मने पर सिख दे वास्ते अरदास का भाव है अपने अंदर की जिहड़ी वेदना है अपने अंदर की तड़प नूं गुरु दे सामने रख देना। ध्यान दिया जे असल विच धन गुरु नानक साहब जी ने एक वचन कहा ते मैनूं पता वो अर्ज एक बारी मैं करके गया पर अज ये सब्जैक्ट आरंभ होया अरदास का। साहब गुरु नानक देव जी कहते ने कि
कि जेड़ी अरदास मनुख ने जन्म तो पहला कीती है, जन्म तो बाद कोई टावा टावा मनुख है जिहड़ा ओह जी अरदास कर लैंदा है, कर सकदे ने। ते सियाणे कहंदे ने अरदास दा जन्म हकीकत ਇਹ ਵੇ मनुख दे जन्म तो पहला हो चुका है। जे असीं कहिए भी मनुख दे जन्म तो पहला किवें, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन कहन लगे उस अरदास विच इहदी मंग कुछ होर तरीके दी सी। ਜਿਹੜੀ जन्म तो पहला अरदास असीं करदे हां, कोई मनुख ऐसा नहीं दुनिया दा, इत्थे केवल सिख लई शब्द नहीं, कोई भी मनुख ऐसा नहीं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, मूसाई है, यहूदी है, कोई भी किसी फिरके नाल संबंधित है। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने कोई भी मनुख ऐसा नहीं जिन्हों देह मिली होवे ते उन्हें जन्म तो पहला अरदास ना कीती होवे। साहब कहंदे ने करके सारे आए ने, उत्थे इहदी अरदास दी मंग कुछ होर सी। इहनूं खाण वास्ते मंग नहीं सी, इहनूं तन ढकण वास्ते वस्त्र दी लोड़ नहीं सी। इस मनुख नूं, इस जीव नूं कोई अपने शरीर दे स्वाद लई कुछ नहीं सी चाहीदा। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने ओह अरदास मनुख ने माता दे उदर विच कीती, जीव रूप सी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਆਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹੀ ਖਿਰਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तेरे वर्गे सैल, तेरे वर्गे जीव पता नहीं कितने को पैदा हुए, पर एक तू भागा वाले जिन्हों चोला मिल गया, बाकी चोला मिलन तो बिना ही बिनस गए। धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि जदों मनुख माता दे उदर विच गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक भावां जीव शुरू तो ही जान वाला है। हजूर कहते ने ਇਹਦੇ शरीर की बनतन बनदियां जो मालक दे घर का ढांचा है, 6 महीने विच मनुख दे शरीर की पूरी बनतर बन गई। इस मालक ने किरपा करके तन बनाया, पर कहते ने वेख उत्थे तेरे कोल शब्द कोई नहीं, तेरे कोल केवल एक अरदास सी, जिस अरदास की बरकत नाल माता दे उदर दे तत्ते शेक विचों मालक ने उस अग विचों तेरी इस चमड़ी नूं, तेरे मास दे लोथड़े नूं बचाया। साहब कहते ने ओह अरदास कदी जन्म तो बाद करन दी जांच आ जांदी ते एक अरदास विच ही तेरा पार उतारा हो जाता। साहब ने अमृत बचन कहे ने अरदास की गल करदे कह लगे पहले पैरे रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। तेरी जिंदगी का पहला पैर शुरू होया मालक दे हुक्म विच, गरबास अंदर तेरा टिकाणे। पहले पैरे रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। कह लगे उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। कहंदे ने उदों मालक दे चरनां विच तू अरदास करना है, पर इत्थे रुकना पएगा। ਉਹ अरदास दे शब्द केड़े सन, उस अरदास दे अखर केड़े सन, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਹਿ ਲੈ। ਉਸ ਲਿਵ ਨੇ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਤਲਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ
ओनू अरदास शब्द कह लो चाहे सिमरन कहो। कह लगे मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इया उहा तुहारो तोरा। पर अरदास कदों भुल गई। शब्द भावें असीं कह कि मैं गुरु चरनां विच अरदास करना, कहंदे ने लफ्ज़ तां दोहरांदा रहे पर अरदास तां तैनूं उदन ही विसर गई सी जिदन रब दी दित्ती होई दात नूं तां पहाड़ समझ लिया, ते जिस दाते दी किरपा नाल तू बचे ओनूं एक तिणका समझिया, तैनूं उदन ही अरदास भुल गई सी। शब्द वरते पर अंदर दी अरदास नहीं। कहण लगे कीते को मेरा समाने, करनहार तृण जाने। तू दाता मांगल को सगली, दान दे प्रभाने। हे मेरे मालक उदन भुल गए जिदन दातार नूं भुल के केवल दात नाल ने पा लिया। तवज्जो दिया जे डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी उन्हां दी लिखी हुई अरदास की व्याख्या बड़े जीव लोगों ने सिखां ने प्रवान की, यत्न किया, कुछ ओनू आधार बनाए। सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना होर एक किताब लिखी सी मैं तुद आगे अरदास। 90 विच एक अरदास लिखी सी ज्ञानी हरबंस सिंह होरां ने। उस तो इलावा कुछ होर सजना भी ने अरदास संबंधी लिखे। डॉक्टर नेकी होरां ने अरदास के आरंभ विच एक बचन कहा, कहंदे ने कि जदों अरदास का कोई विश्लेषण करदा है तो वह कहंदे ने एक हिंदू विद्वान सज्जन जिसका नाम सी डॉक्टर नवरत्न कपूर, उन्होंने अरदास के अर्थ बड़े सोहने कीते। वो कहंदे ने जदों आपां अरदास शब्द वरतने आ, ये 4 अखरां दा सुमेल है, ऐड़ा, रारा, दद्दा ते सस्सा। कहंदे वो एक एक अखर जेड़ा हकीकत वे कि अरदास दा एक एक लफ्ज जेड़ा है वो मानो वो मेरे मालक करते पुरख वाहिगुरू दे गुणां दी व्याख्या पिया करदा है। कहंदे जदों आपां अरदास विच पहला अखर पढ़ने आ ऐड़ा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि शब्दां दी हेरा फेरी ना करी, अरदास कर लग्या छल वल ना करी। चेते रखी जिदे चरनां विच तू बोल के अरदास करना है वो तेरे अंदर दे फुरनियां नूं तेरे घर तो ही जानदा पिया है, तू अपने मन दे भांडे विच किहो जे फुरने लैके आए। ऐड़े दा अर्थ है वो अंतरजामी है, तेरे अंदर नूं जानदा है। साहब ने ताई अमृत बाणी विच कहा है, कहन लगे सुन स्वामी अरदास प्रभ तुम अंतरजामी। हे मेरे मालक तू अंदर दी जानने। ताई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच असीं पढ़ने आ, साहब कहंदे ने कि जितना मर्जी तू यत्न करे पापां दे पर्दे पाण दा, पर अरदास करन वालिया पहला ऐड़ा अखर ही कह रहा है कि वो तेरे अंदर नूं जानदा पिया है। खजूर ने ताई बाणी विच बड़े शब्द वरते ने, कहन लगे हट पटन बिज मंदर भन्ने, कि वो अंदर नूं जानदा नहीं। कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै तुझते कहां छपावे। तां साहब गुरु ग्रंथ साहब विच ही बचन वरते ने, देख कवाड़ अनक पर्दे में पर दारा संग फाकै, चित्र गुप्त जब लेखा मांगै तब कौन पर्दा तेरा ढाकै। वो तेरे अंदर दे फुरनियां नूं जानदा है। ऐड़े दा अर्थ वो अंतरजामी है। जदों तू रारा शब्द नाल पढ़ना ऐड़े तो बाद रारा आउंदा है, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ कि जे वो अंतरजामी है ते चेते रखी वो केवल सुन के अणसुनी नहीं करता। तू अरदास करना पे रारा कह रहा वो रखवाला भी है, जिदे चरनां विच बेनती की तू किते जाई वो कृपा करके तेरी रखिया भी करेगा। साहब ने बाणी विच बचन भी कह लगे मेरे मालिक जी तू ही मेरी हर एक थां ते रखिया पिया करने। प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद ध्याई, तू मेरी रखिया करने वाले। ताई खजूर ने शब्द वरते सन कि राखा एक हमारा स्वामी, ते अगला जरा बचन है वो कह लगे सगल घटा का अंतरजामी। वो राखा भी है, वो अंदर नूं जानदा भी पिया। ऐड़ा अखर कह रहा वो अंतरजामी है, रारा शब्द कह रहा वो तेरा रखवाला है। ते जदों तू दद्दा शब्द वरतना पे एदा भाव ए वे ऐ मनुख जे तू एदे चरनां विच आ गए केवल रखिया नहीं करदा, वो मनुख नूं
कहता पिया कि तू दाता दातार तेरा दिता खावना। दद्दा अखर कह रहा है कि मेरे मालिक जी तेरिया रहमतां नाल मैं झोली भरी है। कह लगे वो दातार भी है। ते अखीर ते अरदास दा शब्द है सस्सा। कह लगे सस्से दा अर्थ है सहारा, जेड़ा अंतरजामी है, जेड़ा रखिया करन वाला है, जेड़ा दाता देण वाला है। ते साहब कह लगे ओदे वर्गा सहारा भी किसे ने नहीं देना। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़िए, बड़ी बड़ी ये बचन हजूर दा वाचिया कहंदे ने डिगे नूं लताड़न वाले समाज विच बड़े ने। मनुख जीवन तो गिर जाए ते ओदे तो नफरत करने वाले बड़े ने। ते कई बारी सोचना मेरे मालका तेरे वर्गा सहारा देने वाला दुनिया विच कोई नहीं। अरदास भी सस्सा कह रहा है जिदा कोई भी नहीं ओनू सहारा मालिक देंदा है। कदी असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों जदों गणका शब्द पढ़ने हालांकि गणका जिहड़ा ये एक औरत दा नाम नहीं, एक गुरमुख विद्वान ने अर्थ कीते ने। गण का एदा अर्थ वो करदा है जिदे अनगिणत पति ने। शब्दों ने वेश भी वरते हुण तको ओनू सहारा किसे ने दिता। भाई गुरदास कहंदे ने केवल एक मेरे वाहिगुरु दा नाम ऐसा है कि जिदा जीवन भी गरक जाए, कदी एक घड़ी वो जुड़ जाए ते ओदे लई नाम ही सहारा बन जाए। अरदास दा सस्सा अखर कह रहा है वो सहारा है। ताई भाई गुरदास ने एक शब्द वरतिया सी कि गणका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता। महापुरख अचानचक गणका वाड़े आए खलोता। हुण तको संसार ने किसे सहारा न दिता। केवल चम दे गा कहे दुर्मत देख दयाल होए। खथों उसनु दितो स्तोता। राम नाम उपदेश कर खेल गया दे वणज सौता। कह लगे लिव लगी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता। फिर होया कि पत तो उदाहरण राम नाम दुर्मत पाप कलेवर धोता। कहने एक नाम ऐसा है जिन्हें इन्ने गर्क चुके जीवन नूं भी सहारा दे दिता। एदा भाव हो गया कि वो अंतरजामी है, तेरी रखिया करन वाला है, तेनू दाता देण वाला है। ते चेते रखी तेरा वो सहारा बन जाता है। जदों असीं अरदास करनी सियाणे गुरमुखां ने तीन शब्द वरते ने। अखर भावें उन्हां वख-वख कीते ने पर भाव इको ही। कहंदे ने अरदास कर लगिया मनुख कोल तीन गुण मेरे मालिक दे दिते होने चाहिए। पुछया केड़े? कहंदे ने पहली गल अरदास करन वाले दे अंदर निमरता होवे, आकड़ नाल नहीं। एक पासे अरदास करे ते दूजे पासे हंकारी बन जाए, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। पहली गल अरदास वाले कोल निमरता होवे। दूजी जिन्हें अरदास करनी है ओदे कोल सिदक भी होवे। ते तीजा वचन कहंदे ने जे तेरे कोल सिदक है, जे तेरे कोल निमरता है, अरदास करन वालिया आपा समर्पण करन दी भी तेनू जाच आउंदी होवे। जे तीन गुण मनो कोल हैं, एक आपा समर्पित, दूसरा सिदक ते तीजा शब्द वरतिया निमरता। ते यतन कीता कि अज केवल इन्हां तीन शब्दां दे आधार ते आप नाल सांझ पावां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों। पहली गल ये कि अरदास करन वाले दे विच निमरता चाहिदी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन किया, कहंदे ने जदों कोई झुके कोई हिरदे नाल अरदास करदा है ना ते उदों मालिक उस डिगे होए नूं चुक भी लैंदा है। ते जे कोई आकड़ के आए शब्द अरदास दे वरते पर अंदर हंकार होवे ते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन किया, ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला झुकी। कहंदे ने जे तू उच्चा खलोवेगा ते उच्चेपन ने तेनू पताल भी सड़ देना ही, पर धरन पड़े तिस लगे ना काला। जिन्नू निमरता भी झुकण दी जाच आ जाए, सजना मेरा मालिक उन्नू तत्ती वाह नहीं लगन देंदा। अरदास विच पहला शब्द निमरता। कबीर साहब ने बड़ी सोहनी उदाहरण दिती है एक निमरता दी। सियाणे लोग कई अर्थ बड़े प्यारे करदे ने। वो कहंदे ने निमरता वाला ही अरदास विचों फल लैंदा है। उन्हां ने उदाहरण दिती, कहन लगे रेत पई है ते रेत विच सट के किसे ने खंड दे दाने रेत विच मिला दिते ने, एक मिक हो गए।
कहते ने एक हाथी भी चाहता है कि मैं उस रेत के दाणियां नूं चुन के खावां। इच्छा दोनों दी। एक कीड़ी दी अंदर दी बिर के किते खंड दा दाना मेरे मुंह लग जाए, कह लगे जितना मर्जी यत्न कर ली हाथी बन के आवेगा, कोई भी मिठास नहीं मिलनी। कीड़ी बन के कते अरदास करन दी जाच सीखी, जिदन निमरता आ गई उदन ही अरदास दा रस तेनू आ जाना। साहब ने अमृत बचन कह पहली गल निमरता। हजूर कृपा करदे ने, कह लगे हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई। गुरु ने एक गल समझा दी, जे परमेश्वर दे दर ते चुकने कीटी होए कह खाए, कीड़ी बन के आवेगा ते अरदास दा रस आ जाएगा। ताई गुरु अर्जन साहब ने बचन किया, कहन लगे गुरु के सिखा देख जे अरदास करनी है ते निमरता रखी। सब तो पहला हजूर दे अमृत बचना विच आपां पढ़ने हैं ना, धन गुरु अर्जन साहब जी भी कृपा कर दे। कहन लगे प्यारे ज्यों ज्यों तू आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। धन गुरु नानक साहब जिदन मालक दे दर तो साडे लई रहमतां लैके आए ने, बेनती कीती सी अकाल पुरख मेरे सिख नू जे दुनिया दी दौलत देनी आ, जे सिख नू तू नाम दी दात देन लगा है ते कृपा करी ए अज़र वस्तु है टेकदी केवल निमरता वाले भांडे विच, तू कृपा करके मैनू गरीबी दी दात भी दे दे। पहली गल निमरता अत जरूरी अरदास लई। साहब भाई गुरदास होरां ने जो बचन कहे, कहंदे ने बाबा पहला सच खंड ते देखो अखीर ते शब्द की वरते है, नौ निध नाम गरीबी पाई। नाम जे लियांदा नाल निमरता दी दात लियांदी। सतगुरु जदों शेख ब्रह्म नूं मिलदे ने, जेड़े बाबा फरीद साहब दी गद्दी ते ने, उन्हें एक सवाल कीता है, कहंदा है गुरु नानक साहब जी नूं कि हे फकीर बाबा रब दी दरगाह विच उच्ची पदवी किवें मिले, साईं दी दरगाह विच किवें मान मिले। ते गुरु नानक साहब इको शब्द वरदे ने, कहंदे ने शेख कदी फुहारे दा पानी तू तकिया? कहंदा महाराज हाँ। कहन लगे पता है ये उच्चा क्यों जाता है? इत्थे सिर्फ एक भाव लेना कि उच्ची पदवी किवें मिले। कहन लगे तेनू पता है कि फुहारे दा पानी उच्चा जाके नीवा डिगदा है? कहन लगे मालिक जी इस करके कि पहला नीवा है। कहन लगे जिन्ना कोई नीवा जाएगा मेरा मालिक ओनी ओनू उच्ची पदवी देगा। अरदास विच पहला शब्द चेते रखी, तेरे कोल निमरता होवे। निमरता तो बिना अरदास फली पूत नहीं हुंदी। दूसरा बचन जे अरदास करन तुरे ते सिदक रखी। कईयां गुरमुखां ने इस अखर नूं विश्वास किया, कईयां ने शब्द सिदक वरते ते सिदक ही हो जा चाहिए। श्रीमान भाई गुरदास जी होरां ने 3 उदाहरणां दित्तियां सन सिदक लई। ये नहीं भी अज अरदास कीती है जे पूरी नहीं होई, पहली गल करदियां होई डको डोले खाई जाना। ज्ञानी हरबंस सिंह होरां ने एक शब्द किया, रघबीर सिंह बीर होरां ने एक अरदास शक्ति किताब लिखी सी बहुत समा पहला। कहंदे ने किसी इलाके विच काल पै गया, मीह नहीं ते 4 चपेरे हाहाकार मच गई। ते किसी दाने ने कहा भी पिंड दे चौधरी नूं कि सारे लोग इकट्ठे होवो ते उस रब दे चरनां विच एक बेनती करो कि मीह पै जाए। दिन मुकर्रर किया गया, पिंड दे लोग तुरे। पिंड तो बाहर जाके जेड़ी थां मुकर्रर की सी, जदों उत्थे अरदास लई पहुंचे ते सामने एक फकीर लंघिया। उन्हें तकिया, जदों चौधरी अरदास करन लई खलोता ते वह फकीर पुछदा है तुसी सारा पिंड इकट्ठा होके की करन आए हो? ते अगों उत्तर दिता कि मीह वास्ते अरदास करन। ते फकीर खिड़खड़ा के हस पिया, कहन लगा झूठ बोल दियो, तुसी अरदास करन नहीं आए। कहंदा भी क्यों? देख सारा पिंड इकट्ठे होए हैं। कहन लगे अरदास मीह लई करन आयो ते छतरियां किथे जे? उन्हें क्या कहन लगे मीह कोई पै जाना? वो कहता फिर अरदास भी नहीं सुनी जानी जे पहले ही मन डको डोले खांदा पिया भी अजे की पता मीह पैना कि नहीं। कहता जे सिदक हुंदा ते घरों छतरियां लैके आउंदे, साडी पुकार सुनी गई ते मीह जरूर पएगा। सर सच्चे पातशाह कहंदे ने सिदक रखी। ते भाई गुरदास ने क्या कहन लगे 3 गल्लां अरदास विच
अरदास करना है, पहली गल भिखारी वाला सिदक तेरे कोल होवे, दूजी गल घर विच बच्चे कोई कुत्ते वर्गा सिदक होवे। जे साईं दे चरनां विच अरदास करना है ते गुरमुखा पैरां विच पाई कोई जुत्ती वर्गा सिदक होवे। पुछया महाराज एदा अरदास नाल की संबंध? भाई गुरदास कहंदे ने भिखारी दा सिदक कदी तके वो रोज सूरज चढ़दा है ते गल विच झोली पा के पिंडां विच मंगण तुरदा है। पता नहीं किन्नियां को कबोल, किन्नियां को गालां, किन्ने को अप शब्द उन्होंने सुनने पैंदे ने, पर कदी भिखारी ने कहा कि अज तो बाद मैं झोली ला देनी है, मैं मंगन नहीं जाना, मैं भिखारी नहीं बनना। कहन लगे भाई गुरदास कि जे मंगण तुरे ते भिखारी तो सिख जो मर्जी संसार कहे, पर उस सिदक वाले ने बूहे अगे जाके सद जरूर देनी। कहंदे ने घर विच कुत्ता रखे, ओदा सिदक तके जिहड़ा पालतू कुत्ता है, भावें ओनू कोई ठोकरा मारे, भावें ओनू कोई अपने वल्लों शब्द भी भैड़े वरते, वो ठोकरा खा के भी तेरे बूहे दा दर तेरा घर नहीं छड्डदा पिया, ते एक दिन बूहा खोल के दर ते बैठे कुत्ते नूं भी थां मिल जांदी है। जे सिदक दी जाच सिखनी है ते अरदास कर लग्या पूकर तो सिखी। देखो गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन अगे आउणा ते यतन कीता भी गुरु साहिबाना दा संखेप जिहा इतिहास 10 पातशाहियां दा कुदरती तौर ते अरदास विच आउणा, वो आप नाल जरूर साझा करने। भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा साहिब उन्हां दी सिदक दी दास्तान अज तक असीं सुनने ते पढ़ने हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब दा दरबार सजिया सी ते इस दरबार विच जिन्ने भी आउंदे सन नाम रतड़े ते डॉक्टर वाहिगुरू मोहसिन फानी ने एक शब्द कहा दबस्ताने मजहब विच वो गुरु हरगोबिंद साहिब दा समकाली होया। कहंदा कि वो छठम पीर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब वो कहंदा मैं अपने कन्नां नाल सुनिया ते अखां नाल तकिया। कई बारी संगत विच खलो के कहंदे सन मालिक दे चरनां विच अरदास करो कि अंदर दा सिदक निभ जाए। वो कहंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दा दरबार सजिया ते माई आई है, मत्था टेक के कुछ बचन करके जदों पिछां नूं मुड़ी ते अखां विच पानी सी, रोंदी बाहर नूं तुरी जांदी है, चुन्नी नाल पल्ले नाल अखां नूं पोंछदी ते बाबे बुढ़े ने इक्को गल पुछी सी भाई गुरदास ने माई कि की कारण इत्थे तां लोग हसदे जांदे ने झोलियां भर के, तू पहली है जिहड़ी रोंदी गई है। कहन लगी लोकां दस पाई सी कि इहदे दर ते तू खाली नहीं जांदा, पुत्र दी दात लैण आई सां, अरदास कीती ते गुरु ने कहा तेरे भागां विच है ही नहीं। कहन लगे फिर? कहंदी फिर कि मैं कुछ कहा नहीं, मैं तुर पई हां। कहंदे ने माई अरदास विच सिदक बहुत जरूरी है। जे मंगिया सी ते उथे अड़ खलोंदियों कि लिखण वाला ते दाता तू ही है, जे उथे नहीं लिखिया ते किरपा करके इथे लिख दे। हुण देखो एक गुरमुख दी संगत कीती ते गुरु हरगोबिंद साहिब जदों शाम नूं बाहर निकले ते सिख विद्वान कहंदे ने उसे माई ने घोड़े दियां पकड़ के लगामां सिदक इन्हां को वज गया सी। कहन लगी पुत्र दी दात, पुत्र मिलिया तेरे भागां विच है नहीं। कहन लगी सोहणीए दाड़ीए चिट्टिए पगे अर्ज करेनिया गुरु हरगोबिंद अगे, नाम सुलखणी पिंड मेरा चब्बे, मैं अफल जाती नूं कोई तां फल लगे। जदों इन्ने सिदक नाल लगाम पकड़ी ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब दी रहमत नाल एक नहीं मालिक दी किरपा नाल घर 7 पुत्रां दा जन्म होया। कहंदे ने प्यारिया पहली गल अरदास विच निमरता, दूसरी गल सिदक ते सिदक भाई गुरदास कहंदे ने एक भिखारी वर्गा, एक कूकर वर्गा ते पैरां विच पाई जुत्ती वर्गा। सारा दिन जुत्ती पैरां विच रुलदी पई है, जदों घर आउने जुत्ती बाहर लाने, जुत्ती सिदक नाल फिर भी बूहे अगे बैठी है। ओनू आस है जदों मालिक निकलेगा घट्टो घट तेरे चरण मेरे विच तां स्पर्श करनगे ना। किसने अरदास करनी है ते सिदक इहो जिहा रखी। भाई गुरदास दे बचन ने कहन लगे आवत है भीख जाके मांगन भिखारी दीन, देखता अधीन निराशो ना बिडार है, बैठता है जाके द्वार आशा के बिडार सुहान, अंत करुणा के तोर टूक ताए डार है,
नारायण की पन की रहत पर हरि परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है, छाड़ हंकार सिद्क रख छाड़ हंकार, सार होए गुरु मार्ग में, कबू कै दया कै दयाल पग धार है, कदी तां सिद्क वालिया तेरे ते रहमत होवेगी ना। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पढ़ो सिद्क दी मिसाल। गुरु अर्जन साहिब दा शहीदी पुरब आ रहे, जदों गुरु अर्जन साहिब ने अरदास कीती ना, मेरे साईं दा सिद्क तको, कोल बैठियां दे अंदर थिड़ गए ते थिड़के हुए अंदर ही कहंदे पए सन कि गुरु अर्जन साहिब तुहाडे चेहरे ते कोई घबराहट नहीं, तुसी उसे तरह रहमत व मालिक दी नाल निवाजे पए हो। तुहानू पता है कि सुलही तां गुरुआं ते आ गए। देखो सिद्क दी मिसाल गुरु ग्रंथ साहिब विचों चुको कलम, घट्टो घट चिट्ठी लिख दिओ। साहिब ने कहा नहीं, कहन लगे दो आदमी भेज के कोई फैसला करिए, कहन लगे नहीं। ते सिख पुछदे ने कोई अपा, कहन लगे मेरे कोल केवल अरदास है, अरदास करके सिद्क नाल बह जाओ, मालिक भाग जरूर लाएगा। साहिब ने उत्ते सिद्क वाले शब्द वरते सन कि प्रथमे मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचाऊं, तृतीय मता किछ करूं उपाया, कहन लगे मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया। एक सिद्क है ते जे त्याया ते मालिक ने खेड़ भी वरता दी। दूसरी मिसाल सिद्क दी प्रिंसीपल गंगा सिंह होरां ने दिती। अक्सर विद्वान इनू कोट करदे, वो कहंदे ने कि शिकारी घरों शिकार करन तुरिया ते मालिक दे दर ते वेदना हर एक दी सुनी जांदी है। तीर ओने पत्थे विच पाए ने, कमान मोढे ते रख लईए ते नाल हथ ते बाज रख के तुरिया ते सामने रुख ते बैठा होया एक कबूतर नजर आए। कहंदे ने एक पंछी नजर आया जिदा शिकार खेडने, ਇਹਦੇ तीर दे निशाने नू देख के वो पंछी रुख तो उड़िया ते इको दम शिकारी ने अपना बाज छड़ दिता। कह लगा जे ऊपर नू उड़ेगा ते बाज ओनू खत्म करेगा, जे धरती वल आएगा ते मैं तीर नाल विनागा। वो कहंदे ने गल्लां भावें एक पंछी दी है गल, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिद्क दी मिसाल तको। कहंदे ने पंछी उड़िया उत्ते बाज है, थल्ले तीर संद के शिकारी बैठा है ते उस पंछी दे मन विचों इको पुकार निकली, है मालका ना उत्ते ना थले, तेरे तो बिना मेरा दुनिया ते कोई खाई। कहंदे ने जदों उस पंछी दी अरदास सुनी, शिकारी ने तीर सामना करके जदों पंछी वल चलाया ते जिस थां ते शिकारी खलोता सी उत्थे थल्ले सप बैठा है, सप लेटिया है ते शिकारी दा पैर सप दी पूंछ ते गया ते सप ने जोर दा डंग शिकारी नू मारिया। इको दम हाथ ही लिया ते तीर जेड़ा निशाने ते लगन दी बजाए सीधा उस बाज नू जा वजा जेड़ा बाज उस कबूतर नू चपटन गया सी। कहन लगे कि सिद्क ही है ना, उथे उन्हें एक सवैया कहा, कहन लगे उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकाड़ कमान किया सर रे। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी एक इहो जी बचन आउंदा है, श्लोक सहस्कृति विच आया सी कि मिर्गी पेखंत बदक प्रारेण लख आवदै, अहो जस्या रखीण गोपाले नानक रोम ना छेदे। ते सिद्क दी गल कह लगे उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकाड़ कमान किया सर रे, तेरे ऊपर ऊपर बाज उड़े वहां कौन सहाई बिना हर रे। किन्ने खेरी के पांव भुजंग डस्यो है, शिकारी दे पैरां ते सप ने डंग मारिया। कह लगे छुट बाज के बाण लगा फर रे, समझाए रही कपटी मन को जिन नाम जपियो तिन को क्यों डर दे। कहंदे ने प्यारिया अरदास विच निमरता, दूसरा शब्द अरदास विच सिद्क होवे ते तां अरदास फलीभूत हुंदी है। तीजा शब्द है जे अरदास करन तुरे ते आत्म समर्पण तेरे कोल होवे। असी अरदास तां करने आ पर अपने पल्लियों को छड्डण नूं तैयार नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि शायद रुपइयां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पुछो कि आत्म समर्पित की। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक साहिब ने एक बचन कहा, कहंदे ने जे तू अरदास करना आया ना ते इन्ना को समर्पित हो जाई कि अपने प्राण ही मालिक दे चरनां विच भेंट चाड़ दे। जे अरदास करना है अपना तन मन धन ही मालिक नूं दे दे ते समर्पित करके कहे मेरे मालिक मेरे लिए कोई होर हुक्म है,
साहब ने उस समर्पित का बचन करदिया कह लगे, पूजा प्राण सेवक जे सेवै इन विद साहिब रवत रहे। जे सेवक अपने प्राण पूजा भी दे दे एवे आत्म समर्पित। भगत रविदास जी नूं पुछो कहने जे अरदास करनी है ना, फुल पत्ते टाणियां तुर के तोड़ के ना तुरया फिरी, के नारियल चुक के ना तुरया फिरी, मैं समर्पित करन चला। कह लगे तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। जे समर्पित करन दी बिरती वेखनी है ते गुरु अमरदास जी नूं पुछ, उन्होंने किन्ना कु अपने आप नूं समर्पित किया। कह लगे तन मन धन सब सौंप गुर को। इन्ना समर्पित होवे अरदास विच कि तन मन धन सब कुछ सौंप दे, ते नाल फिर कह के हुक्म मने पाइए मालिक तेरा हुक्म कीए, मैं प्रवान करन आया हूं। साध संगत जे सिद्ध होवेगा, निम्रता होवेगी, ते तीसरी गल आत्म समर्पित करन दी जांच होवेगी, ते साडी कीती हुई अरदास फलीभूत जरूर होवेगी। ते जिन्हां अपने आप नूं समर्पित कीता कि उन्हां दी अरदास स्वीकार नहीं होई, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विचों सिर्फ एक दो मिसालां दे के समाप्ति करनी। हजूर दे बचन ने भगत नामदेव जी दा जां कबीर साहिब दा, गुरु अर्जन साहिब दा जदों अंदर ही समर्पित कर दिता है, कहंदे ने भावां दुश्मन चार फेरे घेरी बैठा है, पर जिन्हें आत्म समर्पित किया उहदी अरदास सुनो ते सिदक देखो। अरदास कीती मालिक ये लोग कहंदे ने कि नामदेव दा कोई साईं है, ते समर्पित अपने आप नूं कर दिता कि मैं केवल तेरा वां। ते फिर उथे गुरु ग्रंथ साहिब विच ओ कहंदे ने इहो जिहा समर्पित करन वाले दी आवाज नूं सुन के सात घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तेरे भवन धनी। 7 घड़ियां लंघियां ते देखिया अजे मालिक नहीं आया, ते ये नहीं कहा कि तेरे तो बिना मैं तेरे ते यकीन नहीं रखदा। कह लगे नहीं 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तेरे भवन धनी। फिर कहंदे ने विश्वास करन वाला, आत्म समर्पित करन वाला, कहंदे ने पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने सेवक की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। ते इन्ना को समर्पित करने वाले दे नेड़े होके कहंदा है मेरा साईं के नामदेव, कहे ता धरन अकोडी करूं, कहे ता लेकर ऊपर धरूं, कहे ता मुई गऊ दियूं जी आए। सब कोई देखा पति आए कि ओदी अरदास समर्पित करने वाले दी सुनी नहीं गई। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने कि सिदक निम्रता ते अपने आप नूं जे समर्पित कर देगा ते मालिक दे चरनां विच तेरी अरदास जरूर कबूल होवेगी। धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करे प्यारिओ, आपां भी एक गल अखर अज दे समझ लईए कि ये अंदर दी जानदा है, मेरी रखिया करन वाला है, मैनू दातां देण वाला है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना सहारा मेरा कोई नहीं। मेरा फर्ज बनता है निम्रता सिदक ते आत्म समर्पित करा। कल नूं अर्ज करनी है कि अरदास करिए किदे अगे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने किदे चरनां विच अरदास करन लई सानूं प्रेरणा दित्ती है। ते जो सिख पंथ दी पुरातन ते अज जिहड़ी अरदास है ਉਹਦੇ संबंधी थोड़ी जी अर्ज करांगा कि पहला अरदास किस ढंग नाल कीती जांदी सी, अज अरदास आपां किवें करने यतन करांगे कि मंगल दी विचार हो सके। ते मैं आरंभ विच कल भी एक बेनती कीती सी कि अरदास दी जिहड़ा पाठ है वो केवल वो रखिया गया जो हरमंदर साहिब दे अंदर अरदास हुंदी, जो श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास हुंदी, उस पौड़ी नूं आधार बनावांगे जो आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन पढ़ने आ। एक अर्ज जरूर करांगा, सिखा जे अरदास करने ते उस पौड़ी ते फिर तर्क ना चा, तर्क ना करी, भरमियां चा अंदर दे भरम नूं चुक दे। ते जे तू पहले ही अरदास करन तो पहला दुविधा विच फस गए, फिर सिदक वाली खेड अंदर नहीं। इन्नियां तू बेनतियां स्वीकार करिया जे। साध संगत बेअंत भुल्लां होईयां ने, ते आप भी अरदास करियो कि जितने दिन मेरे मालिक ने आप संगत दी सेवा करन दा सुभाग बख्शिया, अंदर दी निम्रता टिका आप विच वरत के मेरा दाता बचना दी विचार करा लवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।